आप हाईकोर्ट आए हैं सुरक्षा की मांग करते हुए, आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, पिछली बार भी आए थे, जब भी लड़ रहे थे आप, तब भी आपकी सुरक्षा को लेकर कुछ इशू हुआ था, तो अब क्या है कारण जिसकी वजह से आना पड़ा? मैं ट्रांसजेंडर समुदाय से हूं और अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं चुनाव लड़ता हूं। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी जी के खिलाफ चुनाव का जब नामांकन पत्र भरने जा रहा था तो मेरा नॉमिनेशन पेपर फाड़ दिया गया। उसके बाद में जब मैंने उन लोगों से कहा कि इस तरीके से मेरे साथ बदसलूकी क्यों की गई, तो उन्होंने कहा कि तुम किन्नर हो, तुम लोग जाकर भिक्षावृत्ति करो, जाकर ढोल पीटो। हम लोग अपने समाज की आवाज को उठाने आए हैं और मैं दिल्ली की सबसे ताकतवर महिला के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं, तो उनकी पार्टी के लोग मुझे लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। और जब मैं दिल्ली पुलिस के पास गया तो वो लोग मेरा कंप्लेन रजिस्टर नहीं कर रहे थे, जबकि मैं पिछली बार देश में पहली बार ट्रांसजेंडर लोकसभा सांसद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने हम लोगों की मांग को सुना और तत्काल ये ऐतिहासिक दिन है कि दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके डीसीपी साहब को 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। और हम लोगों को विश्वास है कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को पहचान दी है, उसी तरीके से आज आदरणीय न्यायाधीश विकास महाजन जी की कोर्ट के द्वारा ये नोटिस जो इशू हुआ है, उसके कारण अब हम लोगों को सम्मानजनक सुरक्षित तरीके से चुनाव लड़ने दिया जाएगा। हम लोग अपनी मांग लेकर आए हैं और दिल्ली के अंदर में हमारी लड़ाई इस सरकार से है जो 10 सालों में इन्होंने हमारे लिए शौचालय नहीं बनाया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने हमारे लिए अस्पताल नहीं बनाया, एक बेड नहीं बनाया, एक स्कूल नहीं बनाया। और मैं अपने समाज की आवाज लेकर आया हूं और दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज जो दिल्ली पुलिस को नोटिस किया है कि हमारे लोगों का भी सम्मान किया जाए और हम लोगों को भी सभी की तरह जैसे सुरक्षा सबको दी जाती है, जैसे आतिशी जी को बड़ी बड़ी सुरक्षा दी गई है, जैसे रमेश बिदुड़ी जी को बड़ी बड़ी सुरक्षा दी गई है, अलका लांबा जी को बड़ी बड़ी सुरक्षा दी गई है, उसी तरीके से मैं एक किन्नर प्रत्याशी हूं, ट्रांसजेंडर प्रत्याशी हूं, तो मुझको भी सुरक्षा दी जाए, मेरे पे हमले ना किए जाए, इसकी जांच की जाए और 27 तारीख को इसकी रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हो। कि जब आप पर्चा भरने गए तो आपका पर्चा फाड़ दिया गया, किसने फाड़ा था पर्चा? वो आम आदमी पार्टी के लोग थे जो उस दिन आए थे और वो लोग मेरा पर्चा फाड़ के कह रहे हैं तुम तो किन्नर हो, तुम तो पिछली बार चुनाव लड़े थे, तुम तो जाकर वो करो, भिक्षावृत्ति करो। हमारे लोग आज सेक्स वर्क में इन्वॉल्व हैं क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अपने लोगों की आवाज उठाने आया हूं और आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेरी बात को समझा। मेरे को भी 2014 में भारत सरकार सम्मानित की है, मैं 2016 में दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव जीता हूं। आज मैं दिल्ली की सबसे ताकतवर महिला के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे को मारा पीटा जाएगा। हम लोगों को अधिकार दिया जाए, न्याय दिया जाए और दिल्ली उच्च न्यायालय का ये जो फैसला है आज आदरणीय न्यायाधीश विकास महाजन जी का, इन्होंने दिखा दिया कि न्याय सबके लिए बराबर है। वहाँ जो फाड़ा, क्या उसके खिलाफ ये फोन हटा लीजिए, उसकी शिकायत आपने वहाँ मौजूद अधिकारियों से की, कुछ एक्शन हुआ उस पर? जी, मैंने वहां पर एक राजेंद्र जी नाम के एक इंस्पेक्टर थे, मैं नाम लेकर बताना चाहता हूं दिल्ली पुलिस के, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और उन्होंने मुझको ऐसे धक्का दे दिया। जबकि बताइए, मैं एक ट्रांस वुमेन हूं और मेरे को इस तरीके से धक्का दिया जाएगा? न्यायालय में तो हम लोगों को सम्मान दिया जाता है, देश के गृह मंत्री हम लोगों को सम्मान देते हैं, प्रधानमंत्री जी हम लोगों का चरण वंदन करते हैं और मेरा कंप्लेंट नहीं लिया गया। मैंने डीसीपी साहब को कंप्लेंट देने गया, वहां से अभी 5 दिन हो गया, कोई जवाब नहीं आया। क्या एक ट्रांसजेंडर को चुनाव लड़ने से क्यों रोका जा रहा है? इसीलिए शायद 75 सालों में हमारे कोई विधायक